गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की यूनिट संख्या 8 ऑक्सीकरण एवं अपचयन, इस चैप्टर की एक समीकरण जो कि आप में से कई बच्चों की शिकायत थी कि हमें अनुमान विधि से समीकरण संतुलित करना नहीं आया है। तो बच्चों आज हम फिर से आपको उसी समीकरण को जो कि आपको टफ लगती है, आपको कठिन लगी है, उसी समीकरण को अनुमान विधि हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करके दिखाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से पूरा देखें बच्चों, ताकि आपको ये विधि अच्छे से समझ आ सके और आप इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को अनुमान विधि से भी संतुलित कर सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। ये वीडियो हमारी Q&A सेशन है। जो आपका प्रश्न था, आपकी समस्या थी, उसको हम हल करते हैं। यूँ तो चैप्टर फिनिश्ड हो चुका था, लेकिन आपकी प्रॉब्लम थी कि अनुमान विधि से आप बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो देखिए, तो चलिए शुरू। यह है बच्चों इक्वेशन, अनुमान विधि से करेंगे इसे हिट्स एंड ट्रायल। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इसलिए आज हम धीरे धीरे आपको बताएंगे पूरे स्टेप्स को लिख के। KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस। होल मतलब WHOLE। होल का मतलब है बच्चों पूर्ण, पूरे का। Fe2SO4 का होल थ्राइस, इस SO4 के पूरे का 3 ब्रैकेट के बाद होल थ्राइस प्लस H2O। देखिए बच्चों, इस इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। यद्यपि अनुमान विधि का बच्चों कोई निश्चित नियम नहीं होता है, ये हमारे अनुमान पर, हमारे गैस पर निर्भर करता है कि हम कौन सी ट्रिक लगाकर उसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, कोई निश्चित नियम नहीं होता है, कि रिटिन नियम नहीं होता है कि उसी को फॉलो करना है। जैसे आप उसे बैलेंस कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो होता है। इनमें मोस्टली पूछा जाता है बच्चों अनुमान विधि से जो समीकरण बैलेंस की जाती हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि से। देखिए, तो इसमें केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, KMnO4 में Mn की और FeSO4 में बच्चों Fe की। तो उससे पहले हम ऑक्सीकरण संख्या देखें, हम इस H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे आयनित होता है बच्चों, देखिए यह आयनित होता है 2H प्लस SO4 माइनस माइनस। ठीक है बच्चों, H2SO4 आप जानते हैं ऐसे आयनित होगा, 2H प्लस आयन बनेंगे और एक SO4 माइनस माइनस सल्फेट आयन बनेगा जिस पर -2 आवेश होगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था बच्चों, जब ऑक्सीकरण संख्या निकालनी बताई थी, किसी जटिल आयन के सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस जटिल आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो क्या कह सकते हैं बच्चों सिंपल वर्ड्स में, S ये आवेश जो है बच्चों SO4 जो माइनस लिखा है, SO4 माइनस माइनस, ये इस तरह से है बच्चों। SO4 पर पूरे पर, ये SO4 ग्रुप है, सल्फेट ग्रुप, इसके ऊपर पूरे पर माइनस है, तो हम इसको ब्रैकेट में मान सकते हैं। नॉर्मली नहीं लिखते हैं, लेकिन हम इसे मान सकते हैं बच्चों। तो इस पूरे SO4 के ऊपर क्या आवेश है, -2। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया, इस पूरे SO4 की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। कैसे, S की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, प्लस 4 गुना O की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितनी बैठेगी, -2। इसका मतलब यह है बच्चों, इस S की ऑक्सीकरण संख्या और 4 गुना O की ऑक्सीकरण संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो उसका योग होगा -2 के बराबर। तो इसका मतलब है बच्चों SO4, पूरे SO4 आयन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। ध्यान रखना है इस चीज़ को, पूरे SO4 ग्रुप की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। हम इसलिए इस इक्वेशन में पूरे SO4 ग्रुप की ऑक्सीकरण संख्या -2 लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं SO4 को, SO4 पूरे के बाहर -2, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या बराबर इतनी।
यही तो बताया था, जटिल आयन में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग, उस जटिल आयन के सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए, तो SO4 की मानेंगे कितनी ऑक्सीकरण संख्या? -2। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये कई जगह आपकी काम आएगी आगे भी। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली है, तो आपको हम आज 0 से बिल्कुल स्टार्टिंग से बताते हैं। देखिए, Mn की ऑक्सीकरण संख्या मान लेंगे x, तो ये हो जाएगा K की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है बच्चों, क्षार धातु है, प्लस Mn की x प्लस 4 इंटू O की ऑक्सीकरण संख्या -2। इस पर कोई आवेश है? कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा 0। तो 1 प्लस x, 4 दूनी 8, माइनस के 8 प्लस माइनस माइनस हो जाता है गुणा में, बराबर 0। x -7 बराबर 0, क्योंकि -8 प्लस का 1 बचेंगे माइनस के 7, तो x बराबर प्लस के 7। तो बच्चों Mn की ऑक्सीकरण संख्या हो गई इसमें +7। हम किसकी ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं बच्चों? हमेशा केंद्रीय परमाणु की। केंद्रीय परमाणु Mn, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई प्लस कितने? +7। अब इधर देखते हैं बच्चों MnSO4। MnSO4 देखिए इस तरह से होगा, इसको यदि हम आयनित करेंगे बच्चों, तो आपको पता है SO4 -2 के रूप में होता है। अभी दिखाया था आपको, SO4 की -2 ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो Mn पर +2 आ जाएगा। +2 और -2 मिलकर 0, तभी इस पर कोई आवेश नहीं है बच्चों। इस पर 2 प्लस है, इस पर 2 माइनस है, तो 0 हो जाती है। ठीक है, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? इतने की पूरे की ऑक्सीकरण संख्या मानी थी हमने -2, अभी मानी नहीं है, निकाल के दिखाई थी आपको। ठीक है, SO4 की ऑक्सीकरण संख्या है -2, तो इसकी मान लेंगे x प्लस -2 बराबर, इस पर कोई आवेश है? कुछ नहीं, 0। x -2 बराबर 0, तो x बराबर +2, क्योंकि SO4 की -2 है बच्चों, तो इसकी Mn की ऑक्सीकरण संख्या +2। ठीक, अब देखते हैं Fe की। सेम वही चीज़ बच्चों, इतने की -2 है, ध्यान से देखिए, इसकी -2 है, x -2 बराबर 0, तो x बराबर +2, दूसरी तरफ आकर +2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है Fe की। इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखते हैं Fe2SO4 का होल थ्राइस। Fe की यदि हम मान लेते हैं बच्चों x, तो देखिए 2 गुणा x, क्योंकि Fe के 2 परमाणु हैं, Fe की मान ली x प्लस SO4 के कितने हैं बच्चों? 3, और SO4 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2, तो हम -2 रखेंगे, बराबर, इस पर कोई आवेश है? नहीं है, 0 है, तो बराबर 0। 2 एकम 2, 2x, 3 दूनी 6, माइनस के 6 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा बच्चों 6। तो x बराबर 6/2, 2 का भाग देंगे 3 बार, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? +3। तो Fe2SO4 का होल थ्राइस में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 आ जाएगी बच्चों, क्योंकि SO4 की होती है -2 गुणा 3, 3 दूनी 6, माइनस के 6, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा +6, उसमें 2 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा +3। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा बच्चों। देखिए बच्चों, Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 से घटकर हो गई +2, +7 से +2 हो गई, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है बच्चों। ऑक्सीकरण संख्या में कमी को हम क्या कहते हैं? अपचयन। तो यहाँ से लेकर ये रिएक्शन हो जाएगी बच्चों आपकी अपचयन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या +7 से घटकर +2 हो जा रही है, तो ये हो गया अपचयन। अब देखिए यहाँ पर Fe की, यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, इधर +3 है। Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 से बढ़कर +3 हो गई है, यानी कि बढ़ रही है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को कहते हैं बच्चों हम ऑक्सीकरण। तो ये हो गया ऑक्सीकरण। ये यहाँ से ये हो गया ऑक्सीकरण। इतना आपको समझ आ गया होगा बच्चों। जैसे कि हमने आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि में बताया था कि बाकी इनको छोड़ देते हैं, जिन पर हमने जितने को हमने केवल ऑक्सीकरण अपचयन लिया, इन यौगिकों को लेंगे, बाकी इनको छोड़ देंगे बाद में
उसमें तो अपना बैलेंस होकर आ जाते थे, लेकिन यहाँ पर हमको तुक्का लगाना है, अनुमान लगाना है, अपनी ट्रिक लगानी है अपने हिसाब से। जैसे हम छोड़ रहे हैं वैसे ही अंत में जोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए तो ले लेंगे ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण। देखिए बच्चों, ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण है हमारी FeSO4 से क्या बन रहा है, Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। FeSO4 से बन रहा है Fe2SO4 का होल थ्राइस। इसको मान लेंगे बच्चों हम इक्वेशन फर्स्ट, पहली समीकरण। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कितने की हुई है, 2 से 3, कितनी बढ़ गई, 1, तो लिख देंगे ऑक्सीकरण संख्या में 1 की वृद्धि, ठीक है। ये हो गई ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण। अब लेंगे ये वाली अपचयन अर्ध समीकरण। अपचयन अर्ध समीकरण है बच्चों KMnO4 से, KMnO4 से क्या बन रहा है हमारा, MnSO4, MnSO4। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। ऑक्सीकरण संख्या में कितने की कमी हुई है बच्चों, +7 से घटकर हो गई +2, कितनी घट गई, 5, 7 से 2 हो गई, यानी कि 5 की कमी हो गई। तो लिख देंगे ऑक्सीकरण संख्या में 5 की कमी। यहाँ तक नियम से चलेंगे। अभी इसकी गुणा इस कमी की इसमें लगा देंगे, वृद्धि की गुणा इसमें लगा देंगे, जैसा कि हमने ऑक्सीकरण संख्या विधि में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ तक नियम से चलेंगे, आगे फिर तुक्का लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे अपनी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 की गुणा इक्वेशन फर्स्ट में और 1 की गुणा समीकरण 2 में, जो कमी है इसकी गुणा इसमें और वृद्धि की गुणा इसमें। तो लिख देंगे समीकरण 1 में 5 की गुणा और समीकरण 2 में 1 की गुणा करने पर। देखिए बच्चों, अब समीकरण 1 में 5 की गुणा लगा ले रहे हैं और समीकरण 2 में 1 की, तो समीकरण क्या बन जाएगी, इसमें 5 की गुणा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5FeSO4 एरो 5Fe2SO4 का होल थ्राइस, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 2 पहले से है, उसके बाद अगली समीकरण 3 हो जाएगी। अब इसमें लगाएंगे बच्चों 2 में 1 की गुणा इसकी, तो ये हो जाएगी कि MnO4 एरो MnSO4, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इन दोनों को बच्चों जोड़ लेंगे, समीकरण 1 और 2 को। तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। बच्चों इस समीकरण को जोड़ेंगे कैसे, जैसे समीकरण में दिया था, ठीक है। समीकरण में क्या दिया है, पहले KMnO4, ध्यान से देखिए, KMnO4 है तो पहले KMnO4 को लिखेंगे बच्चों, उसके बाद FeSO4 है तब FeSO4 को लिखेंगे। इसी तरह से इधर पहले दिया है बच्चों MnSO4, तो पहले MnSO4 को उतारेंगे, उसके बाद दिया है FeSO4 तो इसको बाद में उतारेंगे। तो ये हो जाएगा कि ये उतारेंगे पहले KMnO4 + 5FeSO4 एरो MnSO4 + 5Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक बच्चों हमने नियम से ही किया है, लेकिन इसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, इसके बाद कोई नियम नहीं होगा, बल्कि हमको अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से कुछ भी जोड़ना है। क्योंकि नियम होता है तो हम जो भी जोड़ते हैं या गुणा करते हैं पूरी समीकरण में करते हैं। यहाँ पर हम पूरी समीकरण में कुछ नहीं करेंगे बच्चों। अब क्या करेंगे, इसके बाद किसी एक निश्चित यौगिक में गुणा लगा लेंगे, एक निश्चित यौगिक में जोड़ कर लेंगे किसी का भी, ठीक है। तो हमको बाकी नहीं करना है। तो देखते हैं इसके बाद। देखिए बच्चों, आपको स्पष्ट दिख रहा है इसमें, अभी इस समीकरण में Fe के कितने हैं इधर बच्चों, देखिए 5, इधर कितने, 5 दूनी, ऐसे गुणा लगेगी, 5 दूनी 10। इधर है बच्चों Fe के, देखिए ध्यान से 10, और इधर कितने हैं 5, दिख गया। इधर Fe 10 हैं, इधर Fe 5 हैं। तो बच्चों हमको इधर भी Fe के 10 करने हैं, ठीक है। Fe के इधर 10 करने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बीच में ध्यान रखना है, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेंज करने का मतलब अनुसूत्र बदल जाएगा, जो कि हमको नहीं अलाव है, ठीक है। हमको क्या करना है, 5 को 10 करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 की गुणा लगा दें। देखिए ध्यान से,
यदि इसमें 5 में 2 की गुणा लगा दें तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे 10। तो क्या करेंगे, अब लिख देंगे बच्चों यहाँ पे एक लाइन, Fe को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इधर Fe 10 दिख रहे हैं आपको, इधर Fe के कितने 5, तो इसको 10 बनाने के लिए 2 की गुणा लगा लेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, अब हम Fe को संतुलित करने के लिए FeSO4 में, ध्यान से देख लीजिए बच्चों, Fe को संतुलित करने के लिए FeSO4 में 2 की गुणा लगाने पर, केवल बच्चों इतने में गुणा करनी है, हमको ध्यान रखना है, केवल इतने में गुणा करनी है, पूरे में नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये तुक्का विधि है, हमको अनुमान लगा के करना है, ट्रिक लगा के करना है, कहाँ पे करनी है, केवल इसमें करनी है। तो लिख देंगे Fe को संतुलित करने के लिए FeSO4 में 2 की गुणा करने पर। देखिए बच्चों, अब 2 की गुणा इसमें लगा देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो उतार लेंगे पहले समीकरण को, KMnO4 प्लस 5 दूनी 2 की गुणा लगाएंगे तो 5 दूनी 10 FeSO4 एरो MnSO4 प्लस 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक हमारी समीकरण हमने इतना बैलेंस कर लिया है। अब इसके बाद देखिए क्या देखेंगे, इसमें आपका Fe बच्चों संतुलित है, Mn का 1 है इधर, Mn का इधर भी 1 है, ठीक है। SO4 को अभी नहीं देखते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे बच्चों, इधर K है, ध्यान से देखिए, इधर पोटेशियम है और इधर पोटेशियम नहीं है, दिख रहा है, इधर पोटेशियम है, K है इसमें, इधर राइट साइड में K नहीं है। K को संतुलित हम कैसे करेंगे बच्चों, हम देखेंगे शुरू की समीकरण। देखिए यहाँ पर K है तो दूसरी तरफ क्या था बच्चों जो हमने छोड़ दिया था, K2SO4 दिख रहा है, इधर K है इधर K नहीं है। K को संतुलित करने के लिए हम शुरू में देखेंगे क्या हमने छोड़ दिया था। देखिए इधर KMnO4 था, K था इधर, तो इधर था K2SO4, तो हमको K2SO4 इधर जोड़ना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, K को पोटेशियम, K को संतुलित करने के लिए दाईं ओर K2SO4 जोड़ने पर, बच्चों ये स्टार्टिंग की जो इक्वेशन है इसको हमने मिटाया नहीं है ताकि आपको बैलेंस करते हुए समझ आ सके। तो इसके बाद का बच्चों, इसके बाद का यहाँ पे दिखा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमको मिटाना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है, ठीक है। तो इसके बाद का यहाँ से देखना है, इसको छोड़ देना है, ये स्टार्टिंग की इक्वेशन है, इसको मिटाया नहीं है हमने, इसको बार बार रिपीट मत करना आप। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखिए KMnO4 प्लस 10 FeSO4 एरो बच्चों K2SO4 स्टार्टिंग में ही था, तो हम भी क्या करेंगे, शुरू में जोड़ना है, क्योंकि दाईं ओर K2SO4 जोड़ना है, उसे भी शुरू में जोड़ देंगे MnSO4 से पहले। यहाँ पर जोड़ देंगे K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर आ चुकी है जुड़ के, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं बच्चों। अब आप स्पष्ट देखेंगे इसमें पोटेशियम के कितने, इधर 2 और इधर है 1, ठीक है, दिख रहा है। पोटेशियम के बच्चों इधर 2 है, इधर 1 है, तो क्या करेंगे, हम लिखना नहीं है, ऐसे ही करे दे रहे हैं, आपको बैलेंस कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, के यहाँ पे है 2, यहाँ पर है 1, तो क्या करेंगे, इधर 2 को यहाँ पर तो गुणा नहीं कर सकते, तो शुरू में 2 की गुणा कर दें यहाँ पर। यदि ध्यान से एक बार देख लीजिए बच्चों, के हैं इधर 2, इधर है अभी 1, तो इसको भी 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर 2 की तो गुणा लगा सकते हैं, तो चलिए 2 की गुणा यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसके शुरू में 2 की गुणा लगा दी तो बन जाएगा ये, तो के इधर भी 2 हैं बच्चों, अभी इधर भी 2 हैं। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, Mn के इधर 2 हो गए, क्योंकि इसका मतलब है बच्चों KMnO4 का के 2, Mn के भी 2, O के 8, 4 दूनी 8, ऐसे गुणा लगती है। पोटेशियम के 2 हैं, Mn के 2 हैं, O के 4 दूनी 8 हैं, ऐसे। तो Mn के कितने हो गए बच्चों, 2, यानी कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 2
KMnO4 का मतलब है बच्चों KMnO4 प्लस KMnO4, ऐसे भी इसका मतलब ये भी है। देखिए Mn का 1 और Mn का 1, कितने इधर Mn के 2, इधर कितना है 1, इधर Mn के 2 हैं बच्चों, इधर 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी 2 की गुणा लगा देंगे, इसके पहले 2 लिख देंगे। Mn का यहाँ पे है 2, इधर है 1, तो इसको भी 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 की गुणा कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चों प्लस 2 MnSO4। ठीक है, बाकी तो हमने जोड़ा था, उसके बाद आपको समझा दिया है बच्चों कैसे किया है। K को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 की गुणा लगाई है। अब 2 की गुणा लगाने से यहाँ पर Mn के 2 हो जा रहे हैं, यहाँ पर 1 ही था तो हमने यहाँ पे भी 2 की गुणा लगा दी। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों अगला स्टेप। अगला स्टेप देखने के लिए बच्चों अब हमारे पास क्या बचा है, SO4 ग्रुप। SO4 ग्रुप कितने हैं वो देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। हमको ये पूरा SO4 ग्रुप देखना है इतना, ठीक है, पूरा SO4 ग्रुप काउंट करने दोनों तरफ कितने कितने हैं। इधर देखिए बच्चों कितने SO4 हैं, 10 एकम 10, पूरे में गुणा है बच्चों, 10 Fe के हैं, 10 ही SO4 ग्रुप हैं, पूरा का पूरा ऐसे मान सकते हैं कॉमा में। तो 10 है यहाँ पे SO4। इधर कितने हैं बच्चों, 1 SO4, 2 एकम 2, ऐसे गुणा लग रही है, 2 एकम 2, 2 SO4। और यहाँ पर देखिए बच्चों थ्राइस है, SO4 का होल थ्राइस, यानी कि पूरे का 3 बार है और शुरू में 5 की गुणा है, तो ऐसे गुणा लगेगी, 5 तिया 15। जैसे बच्चों हम लिखें 3H2, ध्यान से देखिए, यदि हम लिखें बच्चों 3H2, इसका मतलब H के कितने परमाणु हैं इसमें, 3 दूनी 6। ठीक है, ऐसे H के परमाणु हो जाते हैं 3 दूनी 6। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे है बच्चों, SO4 के बाहर 3 है और शुरू में 5 की गुणा है, तो 3 पंजे 15, पूरे SO4 ग्रुप कितने हो गए 15। अब देखिए बच्चों 15 SO4 यहाँ पे है, किसको देख रहे हैं हम, SO4 को, पूरे SO4 ग्रुप को। इधर 15 है, 2 ये है, 15 2 17 और 1 18, इन तीनों को जोड़ें तो कितने हैं बच्चों 18। इधर कितने हैं, इधर है केवल 10, इधर है 10, इधर है 18। इधर भी बच्चों हमको SO4 18 करने हैं, ध्यान दीजिए, इधर SO4 ग्रुप 18 हैं, इधर SO4 10 हैं, इनको 18 करना है। 18 करने के लिए आप सोचोगे सर कि इसमें FeSO4 8 और जोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे बच्चों, तुक्का लगाएंगे, तुक्का भी एक लिमिट में ही लगाएंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी जोड़ दें। यदि हम तुक्का लगाकर इधर 8 FeSO4 और जोड़ देंगे बच्चों, तो हमारा Fe डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। Fe के इधर जब हम 8 और जोड़ देंगे 18 Fe हो जाएंगे, इधर रह जाएंगे 5 दूनी 10 Fe, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम देखेंगे बच्चों SO4 को हम कैसे संतुलित कर सकते हैं, उसके लिए स्टार्टिंग की इक्वेशन देखिए बच्चों। अब बाकी चीज़ तो हमारी आ चुकी हैं और छूटा हुआ है। देखिए H2SO4 में भी तो SO4 ग्रुप हैं, जो कि हमारा था रिएक्शन में स्टार्टिंग में। एक अणु H2SO4 में SO4 कितने ग्रुप में बच्चों, 1, देखिए 1 है, एक अणु H2SO4 में 1 SO4 ग्रुप है। हमको आवश्यकता है 8 की, और 8 SO4 की आवश्यकता है, तो क्या करते हैं इसमें 8 की गुणा लगा दें। एक H2SO4 में 1 SO4 ग्रुप है, हमको आवश्यकता है बच्चों अभी 8 की, और क्योंकि 10 हमारे पास SO4 ग्रुप है, 18 चाहिए, 18 के लिए 8 की आवश्यकता है। तो इस एक SO4 को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 8 की गुणा लगा देंगे, यानी कि H2SO4 में 8 की गुणा कर दें, तभी तो 8 हो गए। ऐसे देखिए 8 SO4 ग्रुप हो जाएंगे। हमको बच्चों यही करना है, ठीक है, आगे समझ में। इधर देखिए SO4 ग्रुप हमने काउंट करे हैं, 5 या 15 हैं, और यहाँ पर 2 एकम 2 हैं और एक ये है SO4, टोटल 18 SO4 ग्रुप हैं। इधर कितने हैं बच्चों, 10 एकम 10 SO4 ग्रुप थे। हमको आवश्यकता है इधर भी 18 SO4 ग्रुप करने की, तो 18 SO4 ग्रुप करने के लिए हमको 8 SO4 ग्रुप की आवश्यकता है। 8 SO4 ग्रुप आएंगे बच्चों हमारे H2SO4 से। हम जानते हैं H2SO4 में एक SO4 ग्रुप होता है सल्फेट ग्रुप, इसको बोलते हैं बच्चों SO4 बराबर सल्फेट।
ठीक है, SO4 को कहते हैं सल्फेट ग्रुप। तो बच्चों H2SO4 में एक SO4 अर्थात एक सल्फेट ग्रुप है, हमको आवश्यकता है 8 की। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 8 की गुणा लगा देंगे। एक को 8 बनाने के लिए क्या करें, 8 की गुणा कर दें। तो क्या करेंगे, तो हमारा फिर ये बैलेंस हो जाएगा। 8 इसमें से आ जाएंगे, 10 पहले से हैं तो हो जाएंगे 18। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं। SO4 समूह को, ध्यान से सुनिए, SO4 समूह को संतुलित करने के लिए लिखेंगे बच्चों, SO4 समूह को संतुलित करने के लिए बाईं ओर 8 H2SO4 जोड़ने पर। बच्चों ध्यान से देखिए, हम जो नियम से करते थे तो जो भी जोड़ते थे या गुणा करते थे, जोड़ते भी थे तो दोनों तरफ जोड़ते थे, ठीक है, नियम तो वो था। या गुणा करते थे तो पूरी समीकरण में करते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, केवल एक तरफ जोड़ रहे हैं अपनी इच्छा से। इसी को तुक्का विधि कहते हैं बच्चों, इसीलिए इस विधि को तुक्का विधि, अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। तो देखिए जोड़ देते हैं, इधर लेफ्ट साइड में बाईं ओर 8 H2SO4। तो बच्चों ये समीकरण बन जाएगी आपकी 2K MnO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस 8 H2SO4 एरो। ये 8 H2SO4 जोड़ दिए, इसके बाद यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस। SO4 का होल, होल मतलब WHOLE, होल मतलब पूरे का, थ्राइस 3 बार, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे SO4 का होल थ्राइस। S और O4 सबका थ्राइस, ना कि S का खाली 3 है, ना ही O4 का 3 है, पूरे का, इसलिए होल थ्राइस। अब देखिए बच्चों, बाकी सब तो आपका संतुलित हो चुका है। SO4 पूरा हो गया, Fe भी पूरा हो गया है, 5 दूनी 10, Mn पूरा है, K भी पूरा है। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा बच्चों H के कितने हैं, 8। इधर H का नाम भी नहीं है। इधर H के कितने बच्चों, देखिए 8 नहीं, 8 दूनी 16, 16 H हैं, यानी कि 16 H का मतलब है बच्चों 8 H2। हमारे पास अभी बचे हुए हैं 8 H2 यानी कि 16 हाइड्रोजन परमाणु। और ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, SO4 की ऑक्सीजन को हमने अलग नहीं किया है, SO4 पूरे ग्रुप को हमने एक साथ मान लिया है, पूरे में संतुलित कर लिया है। लेकिन ये वाली ऑक्सीजन बची हुई है अभी, कितने हैं ऑक्सीजन के, 4 दूनी 8। बच्चों यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, ध्यान से देखिए, 4 दूनी 8, क्योंकि इस ऑक्सीजन को हमने नहीं लिया है, इस SO4 ग्रुप को बैलेंस किया है केवल, लेकिन ये वाली O तो हमने ली नहीं अभी। तो 4 दूनी 8 O हैं बच्चों राइट साइड, लेफ्ट साइड में। इसी प्रकार H के कितने हैं, 8 H2 या 16 H। इधर कुछ नहीं है, ना तो H है इधर बच्चों, ना ही ये वाली O है। O जो है इनमें ये SO4 ग्रुप की है। तो क्या करें, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा 8 H2 है ये वाला, और ये 8 O हैं। यदि इन दोनों को एक जगह जोड़ दिया जाए, देखिए ध्यान से, यदि इस O को इसके साथ जोड़ दें, प्लस 8 O, 8 H2 है बच्चों हमारे पास और 8 ही O है। तो इस 8 को कॉमन लेकर एक जगह जोड़ सकते हैं इसको, देखिए ऐसे कर सकते हैं, 8 H2 प्लस O कर सकते हैं, 8 H2 प्लस O, इन दोनों को मिला के क्या बना सकते हैं बच्चों हम, H2O, जल। ठीक है, तो हमारा H भी संतुलित हो जाएगा, O भी। यदि हम इधर दाईं ओर 8 H2O जोड़ दें, ठीक है, इन 8 H को 8 O को एक जगह मिलाकर 8 H2O के रूप में यदि इधर हम दाईं तरफ जोड़ दें, तो हमारा H ये और O ये वाला संतुलित हो जाएगा। ये 8 O भी संतुलित हो जाएंगे, 8 H2 भी संतुलित हो जाएंगे। देखिए इस तरह से 8 H2 है, 8 O है, 8 को कॉमन ले लेंगे, H2 प्लस O यानी कि H2। तो अब क्या लिखेंगे बच्चों, H तथा O को संतुलित करने के लिए दाईं ओर इधर, क्योंकि इक्वेशन में देखिए बच्चों H2O भी दिया हुआ है आपको, ठीक है, H2O दिया हुआ है, लेकिन अभी हमारा आया नहीं है, तो इसी से बैलेंस होगा। तो लिख देंगे H तथा O को संतुलित करने के लिए दाईं ओर 8 H2O जोड़ने पर इक्वेशन बच्चों देखिए आपकी हो जाएगी 2K MnO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस 8
H2SO4 एरो के आगे क्या आएगा, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस, अब बच्चों क्योंकि 8H2 और जोड़ने, इधर जोड़ देंगे 8H2O। अब देखते हैं बच्चों ये हमारी समीकरण संतुलित हुई है या नहीं। नॉर्मली इस समीकरण को बच्चों हम देखें तो जो हमारी स्टार्टिंग की समीकरण थी उससे मैच खाती हुई है। सभी यौगिक आ गए हैं, देखिए KMnO4 था, FeSO4 भी था, H2SO4 भी है, K2SO4, MnSO4, Fe2SO4 का होल थ्राइस भी है, H2O भी है। अब देखते हैं बच्चों बैलेंस है या नहीं, चेक कर लेते हैं। के 2 Mn के 2, देखिए 2 एकम 2, Mn के 2, Mn के 2। अब देखते हैं Fe के 10 Fe और इधर Fe के 5 दूनी 10, इधर भी Fe के 10 हैं। अब देखते हैं बच्चों H2 के 8 दूनी 16, इधर देखिए 8 दूनी 16। अब देखते हैं बच्चों इस O को, इस वाली O को, SO4 ग्रुप को एक साथ देखेंगे। इस O को देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। अब बचे हैं केवल हमारे SO4 ग्रुप, सल्फेट ग्रुप, ठीक है। SO4 ग्रुप को देखते हैं, पूरे के पूरे SO4 ग्रुप कितने हैं। देखिए बच्चों 10 SO4, 10 की गुणा लग रही है, 10 Fe है, 10 SO4 है, 10 SO4 और 8 एकम 8, 8 SO4 कितने हो गए टोटल, 18 SO4। इधर हो गए तीर के बाईं ओर, इधर देखिए 1 SO4, 2 की गुणा इधर में लग रही है, 2 SO4 ऐसे, और यहाँ पर 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 SO4 इधर है बच्चों, 15 2 17 1 18, टोटल 18 इधर है, 18 SO4 इधर है, 18 SO4 इधर भी है। तो बच्चों हमारे सभी तत्व बैलेंस हैं दोनों तरफ, तो इस समीकरण हमारी संतुलित हो जाती है। तो अंतिम समीकरण यही है बच्चों, आपकी संतुलित समीकरण। आशा करता हूं कि आज ये समीकरण तुक्का विधि यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं समझा सकता है प्रत्येक चीज़ को एक एक को, जैसे हमने आपको लिख के बताया। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी, और इसी के साथ आज ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। यदि वीडियो समझ आ गई है तो लाइक करके कमेंट अवश्य करें बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर एक नई वीडियो और नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।